Hello students, welcome to my channel once again. Today we are going to read NCERT Geography of class 7 chapter 1 that is environment. So let's get started. तो फर्स्ट हमें पढ़ना है कि इन्वायरमेंट क्या होता है. व्हाट इज इन्वायरमेंट. तो इन्वायरमेंट क्या होता है. तो इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. इन्वायरमेंट जो है जो हमारा लाइफ सपोर्ट करने के लिए जो बेसिक चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें इन्वायरमेंट से मिलता है. जैसे कि आपका एयर, जो हम एयर हम ब्रेथ करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, वाटर वी ड्रिंक, जो वाटर हम पीते हैं, और जो फूड हम खाते हैं, ये सब हमें कहाँ से मिलता है. उस लैंड से मिलता है जहाँ हम रहते हैं. यही जो हमारे चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स हैं इसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं. तो इन्वायरमेंट दो तरह के होते हैं. एक होता है नेचुरल इन्वायरमेंट, एक होता है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट. तो मैं आपको बताता हूँ. जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है. एयर होता है आपका, और वाटर होता है, लैंड होता है, और लिविंग थिंग्स होते हैं. तो ये हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है. और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या क्या है. जैसे अभी हम आसपास बिल्डिंग देखते हैं, पार्क्स देखते हैं, ब्रिजेस देखते हैं, रोड्स, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, ये सब क्या है, ह्यूमन मेड जो है इन्वायरमेंट है. तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वायरमेंट क्या होता है. इन्वायरमेंट वो होता है जो हमारा जो लाइफ है उसको सपोर्ट करता है. ठीक, बेसिक चीज़ें जो लाइफ सपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट है वो हमें इन्वायरमेंट से मिलता है. जैसे एयर, वाटर, फूड जो है हमें इन्वायरमेंट से मिलता है. तो अभी इन्वायरमेंट क्या है, जो भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हमारे आसपास हैं वो सभी क्या है, एक इन्वायरमेंट का, हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है. और इसमें दो चीज़ें होती हैं. एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक. तो बायोटिक क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, इसे बायोटिक कहते हैं. ठीक. एबायोटिक क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है. ये दोनों किसके पार्ट हैं, ये नेचुरल इन्वायरमेंट के पार्ट हैं. नेचुरल इन्वायरमेंट, ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के पार्ट नहीं है, ये नेचुरल इन्वायरमेंट के पार्ट है. बायोटिक मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, और एबायोटिक मतलब लैंड. फ्रॉम द एबव conversation you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म है उसके चारों तरफ जो भी प्लेस, पीपुल, आपका थिंग्स और नेचर जो सराउंड करता है वो पूरा एक इन्वायरमेंट बनाता है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना. ये किसका कॉम्बिनेशन है, नेचुरल चीज़ें तो हैं ही और ह्यूमन मेड फिनोमिना है. ह्यूमन मेड में जैसे बिल्डिंग हो गया, आपका हॉस्पिटल्स हो गया, रोड्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है. और नेचुरल में दो चीज़ आता है, मैंने आपको बताया. नेचुरल एनवायरनमेंट में एक बायोटिक आता है, एक एबायोटिक आता है. बायोटिक में प्लांट एनिमल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनाइज्ड, और एबायोटिक में नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि लैंड. अब देखते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है. तो लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है, लैंड होता है, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल. जिसमें प्लांट एनिमल क्या है, बायोटिक है, और ये लैंड, वाटर, एयर, ये सब क्या है, एबायोटिक है. अब हम डिफरेंट डोमेन्स पढ़ते हैं. डोमेन्स हमने पिछले चैप्टर, पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि मेजर डोमेन्स क्या क्या हैं अर्थ के. तो हमने पढ़ा था 4 मेजर डोमेन्स होते हैं. कौन कौन से. तो लिथोस्फेयर होता है, हाइड्रोस्फेयर होता है, उसके बाद आपका एटमॉस्फेयर होता है, और आपका बायोस्फेयर होता है. ये तीनों मिलके क्या बनाता है, बायोस्फेयर बनाता है. लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर मिलके बायोस्फेयर बनाता है. यही 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ हैं. लिथोस्फेयर क्या है, इट इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. हार्ड टॉप लेयर है. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. ये रॉक्स एंड मिनरल्स का बना होता है. एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल, और ये थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर्ड रहता है. इट इज एन इरेगुलर सरफेस. ये इरेगुलर सरफेस है. क्यों, क्योंकि लिथोस्फेयर पे ही आप देखेंगे कहीं आपको माउंटेन मिलेगा, कहीं प्लेटूज मिलेगा, कहीं प्लेन्स मिलेगा, कहीं वैलीज मिलेगा. तो ये क्या है, इरेगुलर सरफेस है, रेगुलर सरफेस नहीं. हर एक जगह प्लेन सरफेस तो है नहीं. लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट. लिथोस्फियर ही ऐसा है जहाँ पे
फॉरेस्ट मिलते हैं, ग्रासलैंड है ग्रेज करने के लिए, लैंड फॉर एग्रीकल्चर है, ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं। तो ये जितने चीज़ें हम करते हैं वो कहाँ पे, लिथोस्फीयर पे ही है। इट इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और ये मिनरल जो है उसका भी ये एक सोर्स है। जैसे कि आपका प्लेटूज में मैंने बताया था, डेक्कन प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू में काफ़ी मिनरल्स वेल्थ हैं। अब बढ़ते हैं, डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज ए हाइड्रोस्फीयर। डोमेन ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, ये वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर को कंप्राइज करता है, जैसे कि आपका रिवर्स, लेक, सी, ओशियन, वेल भी होता है, पॉन्ड होता है, मतलब छोटे छोटे जितने भी हैं सारे वाटर बॉडीज हैं उसको ये रेफर करता है हाइड्रोस्फीयर। द एटमोसफियर क्या होता है, इट इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। एटमोसफियर क्या है, जो थिन लेयर ऑफ एयर है जो हमारे अर्थ को सराउंड करता है उसे हम एटमोसफियर कहते हैं। और एटमोसफियर को जो है कौन होल्ड करके रखता है, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है अर्थ का वो एटमोसफियर को होल्ड करके रखता है। ठीक, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि ये हार्मफुल रेज से बचाता है एटमॉस्फेयर, हमें अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन से हमें बचाता है, बहुत ज़्यादा हीट से हमें बचाता है। इट कंसिस्ट ऑफ गैसेज, नंबर ऑफ गैसेज इसमें रहते हैं, डस्ट रहता है, वाटर वेपर रहता है। द चेंजेज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अगर एटमॉस्फेयर में चेंजेज आएंगे तो वेदर और क्लाइमेट में भी चेंजेस आएंगे। द प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कौन बनाता है, प्लांट और एनिमल किंगडम मिलके जो है वो बायोस्फीयर बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और आपका लिथोस्फीयर जहाँ पे मिलता है वहाँ पे बायोस्फीयर होता है, और इस बायोस्फीयर में प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो रहते हैं। इट इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ये नैरो जोन होता है अर्थ पे जहाँ पे लैंड मतलब ये आपका लिथोस्फीयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर और एयर आपका एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम होता है कि जितने भी प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या है कि डिपेंडेंट हैं अपने इमीडिएट जो सराउंडिंग्स है उस पे, मतलब अब इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है। दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और ये एक दूसरे पे भी डिपेंडेंट है। जैसे कि देखिए, जैसे ह्यूमन बींग्स क्या करता है कि ऑक्सीजन को इनहेल करता है, और प्लांट्स क्या है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो हम प्लांट जो है पे डिपेंडेंट है और प्लांट हम पे डिपेंडेंट है। ठीक, उसी तरह प्लांट को ये जैसे गोट है ये खाता है तो ये जिंदा रहता है, फिर इसको कौन खाता है, जैसे जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो ये हर्बीवोरस एनिमल्स को खाते हैं और वो जिंदा रहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हर एक जो प्लांट्स एनिमल्स जो हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, और यही डिपेंडेंसी है प्लांट और एनिमल का एक दूसरे पे और ह्यूमन बींग्स का। तो इसी को हम ओवरऑल क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। समझ में आ गया आपको इकोसिस्टम किसे कहते हैं। अब देखिए ये पॉन्ड इकोसिस्टम है। पॉन्ड इकोसिस्टम एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, और इसमें देखिए कि ये जो एनिमल्स हैं ये पॉन्ड वाटर पे डिपेंडेंट हैं। ये वाटर की वजह से यहाँ पे ग्रास और ये जो ट्रीज है यहाँ पे हैं, ये जो जानवर हैं ये ग्रास को खा रहे हैं, और ये ओवरऑल यहाँ पे आप देखिए कि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो ये एक पॉन्ड इकोसिस्टम है। तो अभी आप मुझे बताइए, जहाँ आप रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, क्या वो भी आपका इकोसिस्टम है? तो वहाँ वो भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि वहाँ भी हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अभी देखिए, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट ऑन दियर इमीडिएट सराउंडिंग। अभी जितने भी प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं वो डिपेंडेंट है किस पे, अपनी इमीडिएट सराउंडिंग पे, अपनी इमीडिएट इन्वायरमेंट जो आसपास है उस पर डिपेंडेंट है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और वो हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी है। मैंने आपको बताया कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनाइज, यही रिलेशन लिविंग ऑर्गेनाइज्म का अपने सराउंडिंग से जो है और आपस का जो इंटरडिपेंडेंसी है एक दूसरे पे, ये जो है एक इकोसिस्टम को बनाता है। ठीक, सिंपल आप समझ जाइए। अब
एक चीज देख लेते हैं, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो अवेयर करने के लिए लोगों को इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें, ये सब जानने के लिए हम इन्वायरमेंट डे मनाते हैं 5 जून को। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो बार्टर सिस्टम होता है, पहले जब एंशियंट टाइम्स में क्या होते थे कि ये आपका सिक्के, कॉइन्स और रुपीज नहीं होते थे, तो लोग ट्रेड एक दूसरे से कैसे करते थे? तो करते थे कि बार्टर करते थे। जैसे मान लीजिए कि मेरे यहाँ गेहूं सरप्लस है, वीट सरप्लस होता है, और आपके यहाँ पे राइस सरप्लस होता है, तो हम बार्टर कर लेते थे कि ये मेरा, आप गेहूं ले लीजिए और आप अपना राइस हमें दे दीजिए। तो इसी को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। अभी भी ये बार्टर सिस्टम आप अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में अभी भी आप जाएंगे तो आपको उधर देखने को मिलेगा। ह्यूमन इन्वायरमेंट, अब ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू दियर नीड। ह्यूमन बींग्स जो है इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और मॉडिफाई कर देते हैं अपने वो नीड, जैसा उनका जरूरत होता है। अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग। अर्ली जो ह्यूमन्स थे वो क्या करते थे? अडेप्ट, अपने नेचुरल सराउंडिंग्स को अडेप्ट कर लेते थे वो। दे लेड ए सिंपल लाइफ, और सिंपल लाइफ जीते थे, एंड अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट से, नेचर के जो आसपास नेचर में रहता था उससे वो पूरा कर लेते थे। विथ टाइम नीड्स ग्रीव, जो टाइम के साथ जो है ज़रूरतें जो हैं बढ़ती गई। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। ह्यूमन जो हैं वो नए नए वेज जो हैं वो यूज़ किए और टू चेंज द इन्वायरमेंट। जैसे फायर का डिस्कवरी हो गया, पहले लोग जो हैं हंट करके और डायरेक्ट खा जाते थे उसको, पर फिर फायर का डिस्कवरी हुआ, फिर लोग खाना को पकाने लगे, फिर धीरे धीरे लोग जो है क्रॉप को ग्रो करने लगे, डोमेस्टिकेट करने लगे एनिमल्स को, और एक सेटल लाइफ जीने लगे। पहले जो लोग थे वेंडरर्स थे, इधर उधर घूमते रहते थे। द व्हील वाल इन्वेंटेड, फिर उसके बाद जो है व्हील इन्वेंट हुआ, सरप्लस फूड प्रोड्यूस करने लगे, एग्रीकल्चर के बारे में इनको धीरे धीरे पता चलने लगा था। बार्टर सिस्टम आ गया, ट्रेड स्टार्टेड, ट्रेड जो है स्टार्ट हो गया, कॉमर्स डेवलप, ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ जिससे लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया, फास्टर हो गया पहले की अपेक्षा, कम्युनिकेशन ईजियर हो गया। तो ह्यूमन बींग्स क्या किया कि इन्वायरमेंट को अपने सुविधा के अनुसार, अपने ईज के अनुसार उनको जो है ये चेंज करते गए। होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, देखते हैं कि कितना हम समझे हैं। तो पहला है व्हाट इज एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, मैंने आपको बता दिया कि ऑल प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। अपने इमीडिएट सराउंडिंग पे वो डिपेंडेंट है, और दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट भी हैं। और यही रिलेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ, यही फॉर्म करता है इकोसिस्टम। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? तो नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, कंसिस्ट करता है लैंड, एयर, ये लैंड हो गया, एयर हो गया आपका, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सारे नेचुरल एनवायरनमेंट हैं। जिसमें आपका ये प्लांट और एनिमल्स क्या है, बायोटिक, और लैंड, एयर, वाटर ये सब क्या है, एबायोटिक। अब थर्ड देखिए, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? तो द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। तो नेचुरल में आ जाते हैं लैंड, एयर, वाटर, लिविंग थिंग्स जितने हैं नेचुरल हैं, और ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स हो गए, पार्क्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गए, ये सब जो है ह्यूमन मेड में आ जाते हैं। अब देखिए फोर्थ, गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। 4 एग्जाम्पल्स दीजिए ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का। तो आपका बिल्डिंग हो गया, पार्क्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, रोड्स हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, जो मॉन्यूमेंट्स हो गया, सारे ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट हैं। लिथोस्फेयर क्या होता है? तो लिथोस्फेयर क्या होता है, इज द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल से एक थिन लेयर कवर रहता है, और ये इरेगुलर शेप होता है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि इस पे माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा रहते हैं, तो ये इरेगुलर शेप में रहता है लिथोस्फेयर। व्हाट आर द 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। तो बायोटिक एनवायरनमेंट के 2 मेजर कंपोनेंट क्या क्या है, मैंने आपको बता दिया ऊपर भी, प्लांट्स एंड एनिमल्स।
बायोस्फीयर क्या होता है? तो बायोस्फीयर मैंने आपको बताया कि जहाँ पे एटमॉस्फेयर, आपका हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर ये जो मीट करते हैं वो आपका क्या बना देता है? बायोस्फीयर। और यही जो है लाइफ को सपोर्ट करता है और यहाँ पे प्लांट्स एनिमल्स रहते हैं। करेक्ट आंसर को टिक कीजिए। विच इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम? नेचुरल इकोसिस्टम कौन नहीं है? तो डेजर्ट नेचुरल इकोसिस्टम है, एक्वेरियम नहीं है, फॉरेस्ट भी नेचुरल इकोसिस्टम है। विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट? सेकेंड, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? रिलीजन है, कम्युनिटी भी है, लैंड नहीं है। लैंड क्या है? नेचुरल इन्वायरमेंट है। विच इज ए ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कौन है? माउंटेन, सी और रोड? तो रोड है। विच इज ए थ्रेट टू इन्वायरमेंट? क्या थ्रेट है इन्वायरमेंट के लिए? ग्रोइंग प्लांट थ्रेट है? नहीं। ग्रोइंग पॉपुलेशन, हाँ ये थ्रेट है। ग्रोइंग क्रॉप्स भी थ्रेट नहीं है। अब मैच कीजिए बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होता है? तो नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट इज नोन एज बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? आवर सराउंडिंग, नहीं, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, ये आपका एटमॉस्फेयर हो गया। हाइड्रोस्फीयर वाटर होता है। इन्वायरमेंट हमारा सराउंडिंग होता है। और ये क्या है? रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइज्म एंड दियर सराउंडिंग। क्या होगा ये? क्या है रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनाइज्म एंड दियर सराउंडिंग? तो ये है आपका इको सिस्टम। अब ये आपका होमवर्क हो गया। मैन मॉडिफाइज इन्वायरमेंट, मैन मॉडिफाई कैसे किया अपने इन्वायरमेंट को अपने अनुसार, अपने ईज के लिए, वो आपको आप लिखिएगा उस पर। प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट एंड एनिमल कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये भी मैंने आपको चैप्टर में बताया कैसे डिपेंडेंट है। उसके बाद एक यहाँ पे एक्टिविटी है जो आपको करना है, जिसमें है कि एक आपको आइडियल इन्वायरमेंट बनाना है जहाँ आप रहना चाहते हैं, जो आपको पसंद है। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।